नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ न्यूमनस नीतू और आप सबका मेरे नर्चर विद न्यूमनस नीतू चैनल पर स्वागत है। और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कि क्या आत्मा का कोई रिलीजन होता है, आत्मा का क्या कोई शेप होती है, रूप, रंग, आकृति क्या है? ये कितने सारे सवाल हैं जो कि मैं जब बचपन में छोटी थी, तो मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें बहुत हुआ करती थी। पर मैंने आज तक कभी किसी से पूछा नहीं और आज इतने ग्रो होने के बाद जब मैंने अध्यात्म की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो मैंने इन सारे सवालों का जवाब खुद ही पाया है। तो जो कुछ मैं सीख रही हूँ, वो ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए, आज हम बात करते हैं कि आत्मा का क्या कोई रिलीजन होता है, उसका रंग रूप होता है या नहीं? और आत्मा कहाँ, कैसे, कब जन्म लेती है? कौन से सर्कमस्टेंसेस में जन्म लेती है और किस वजह से उन सर्कमस्टेंसेस में जन्म लेती है? तो ये आज सारी चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ अपने वीडियो के थ्रू। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आत्मा एनर्जी है, जो कि मैंने पिछले अपने 2 वीडियोज़ में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। सोल इज़ एनर्जी और आत्मा चैतन्य शक्ति है, एक ऊर्जा है, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते। हमारा शरीर जो है वो अलग है, आत्मा अलग है। ह्यूमन बीइंग का कंसेप्ट मैंने समझाया था कि ह्यूमन अलग है, बीइंग अलग है। ह्यूमन इज़ दिस फिज़िकल बॉडी, बीइंग इज़ सोल, आत्मा। और आत्मा का कोई रिलीजन नहीं होता, आत्मा की कोई कास्ट नहीं होती, आत्मा की कोई नेशनैलिटी नहीं होती है। आत्मा ना कभी छोटी होती है, ना लंबी होती है, ना मोटी होती है, ना दुबली होती है। आत्मा नीली, पीली, लाल, हरी इसका कोई रंग नहीं होता। आत्मा एक ऊर्जा है, चैतन्य शक्ति है और इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हमारे लिए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। और भगवद गीता में भी जैसे बताया गया है कि ये शरीर जो है, ये एक कॉस्ट्यूम की तरह है, जो कि आत्मा बदलती रहती है। और आत्मा क्या है? एक्टर। तो आत्मा एक्टर है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स हर जन्म में पहनती है और उसको बदलती रहती है, पर एक्टर रिमेन्स द सेम। एक्टर इज द सोल एंड कॉस्ट्यूम इज दिस फिजिकल बॉडी। फिर उसके बाद मैंने एक बार फिर से मेंशन करना चाहूंगी कि मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, एक वीडियो था सोल एमनेशिया के ऊपर और एक वीडियो मैंने बनाया था ह्यूमन एंड बीइंग के ऊपर, कि ह्यूमन ह्यूमन क्या है और बीइंग क्या है। तो अगर वो दोनों वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो मेरे इनिशियल वीडियोस हैं और उनको देखने से आसान हो जाएगा समझना कि आत्मा होती क्या है, आत्मा काम कैसे करती है, हमारे शरीर का और आत्मा का संबंध क्या है। ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैंने उन 2 वीडियोस में समझाई हैं। और मेरे पास एज़ यूजुअल आज फिर से स्क्रिप्ट है, जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ, जिससे कि मैं कोई पॉइंट मिस ना करूँ। तो अभी हमने डिस्कस किया कि आत्मा होती क्या है, आत्मा का कोई रंग रूप नहीं होता। नेक्स्ट मैं आज बात करना चाहूँगी कि कार्मिक अकाउंट और रीबर्थ क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं, जब मैं मेंशन करती हूँ कि कार्मिक अकाउंट है आपका इसके साथ, तो उनको समझ में नहीं आता कि कार्मिक अकाउंट होता क्या है। तो कार्मिक अकाउंट वैसे ही है, चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, कि जैसे हम बैंक में जाते हैं, बैंक में हम अपना अकाउंट खोलते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसमें क्रेडिट एंड डेबिट बोथ होता है। एक क्रेडिट होता है, एक डेबिट होता है। तो क्रेडिट एंड डेबिट की तरह ही हमारे जीवन का भी एक कार्मिक अकाउंट होता है। कार्मिक अकाउंट में हमारे अच्छे कर्म का और एक बुरे कर्म का खाता होता है, जिसकी मैंने लिस्ट यहाँ बनाई है, मैं ये शेयर करना चाहूंगी। तो कार्मिक अकाउंट हमारे कर्मों के द्वारा खुलता है। हमारा किसी भी आत्मा के कांटेक्ट में जब हम आते हैं, जिससे हम किसी के साथ बात कर रहे हैं, अपने अपने व्यूज शेयर किए और उनके साथ हम किस तरह से पेश आए, किस तरह की हमने उनके साथ बातें करी, हम दोनों के बीच में क्या हुआ, तो वो एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गया आपका। उसमें कई बार अच्छा अकाउंट भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो कार्मिक अकाउंट अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का उसमें कंसेप्ट आ जाता है।
क्रेडिट में आएंगी अच्छी चीज़ें जो हमने अपने जीवन में करी हैं, और डेबिट में आएंगी खराब चीज़ें जो कि हमने किसी के कांटेक्ट में आने के बाद करी हैं। क्रेडिट में आपका आ जाएगा जैसे किसी को अच्छी दुआएं देना, डोनेट करना। अब डोनेट करना ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा डोनेट करें। डोनेट करने का मतलब होता है कि आपने अपने वक्त को डोनेट किया, यानी कि कोई इंसान अगर दुखी है और वो अपना दुख आपके साथ शेयर कर रहा है, तो उसको आपने वक्त दिया, उसकी बातों को समझा, उसके साथ सहानुभूति रखी। ये भी एक वॉलंटियर वर्क हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम पैसा दें या फिज़िकली कोई भी काम करने जाएँ, वही एक तरीके से अच्छे कर्मों में आता है। अच्छे कर्मों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सेवा करना। अब ये फिज़िकल एस्पेक्ट हो गया कि आपने किसी की सेवा करी। सेवा आप धन से भी कर सकते हो। सेवा जैसे मैंने अभी बोला कि किसी का दुःख सुनना, उसको सहानुभूति देना, वो भी एक तरह से सेवा है। किसी कोई गरीब है, उसको खाना खिलाना, वो भी एक सेवा है। किसी के पैरों में दर्द है, उसके पैरों को मसाज करना, उसके सर की मसाज करना, वृद्ध माता-पिता की सेवा करना, ये सारी चीज़ें सेवा में आ जाती हैं। और किसी से स्नेहपूर्वक बात करना, कुछ लोगों को सहानुभूति की कब ज़रूरत है, उसकी उस इच्छा को जानते हुए उसको वो देना जो उस आत्मा को उस समय चाहिए। ये सारी सेवाओं में आती हैं, अच्छे कर्मों में आती हैं। किसी से मधुर वाणी में मीठे तरीके से बात करना, कटु वचन का इस्तेमाल ना करना, किसी को गुमराह नहीं करना। गरीबों के बच्चे हैं, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, किसी के स्कूल की फ़ीस आप जमा कर सकते हैं, तो पूरे साल भर का एक बीड़ा उठा लेना कि मैं पूरे साल भर इस बच्चे को अ, की फ़ीस मैं पे करूँगा या पे करूँगी, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा है। फिर फ्री में किसी गरीब के बच्चों को पढ़ाना, ग्रुप में कई लोगों को मैंने देखा है वो करते हैं वॉलंटियर वर्क, जहाँ वो गरीबों के बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, दान पुण्य करते हैं। दूसरी चीज़, गुप्त दान देना। दान ज़रूरी नहीं है कि आप जो है दिखावा करके दो। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि डोनेट करेंगे और उसके बाद वो बड़ा-बड़ा चेक की फ़ोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करते हैं कि हमने इतना दान किया, तो उसमें आपको पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आप एक तरीके से अपना सोशल मीडिया में ऊपर उठने के लिए, उभरने के लिए कर रहे हैं। तो दान जब भी करें, गुप्त करें, उसका बहुत पुण्य मिलता है। फिर डेबिट क्या हो गया? डेबिट में आएगा आपके बुरे कर्मों का खाता। बुरे कर्म हो गए जैसे किसी को गाली बकना, दूसरे का बुरा सोचना, गरीब से काम लेना और उसके बाद उसको पेमेंट ना करना, किसी को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अब्यूज करना, चीटिंग करना पर्सनल लेवल पे, और बिजनेस में अगर आप किसी को चीट करते हैं या वर्क प्लेस पे आप किसी को चीट करते हैं, उस सब में आपका नेगेटिव कर्मा क्रिएट हो रहा है ये। तो ये डेबिट में आएंगी सारी चीज़ें। फिर गलत दृष्टि से किसी नारी को, स्त्री को देखना, ये भी आपका नेगेटिव कार्मिक अकाउंट खुल जाएगा। बिना कुछ बोले अगर आपने दृष्टि भी डाली किसी के ऊपर गलत तरीके से, आपका नेगेटिव कार्मिक अकाउंट शुरू हो गया। गलत तरीके से धन संग्रह करना, चोरी करके, घूसखोरी करना, धोखाधड़ी करके पैसा कमाना, इन सब से आपके कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं। फिर हमारे कार्मिक अकाउंट भी बहुत तरीके के होते हैं। नेचर के साथ हम कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते हैं जब हम ढेरों फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, जब हम जानते हैं कि प्रदूषण इतना बढ़ा हुआ है और जिस चीज़ की ज़रूरत ना होते हुए भी खाली धन संग्रह करने के लिए आप अननेसेसरली फैक्ट्रीज खोल रहे हैं। कुछ लोग अपना फार्म चला रहे हैं जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, फिर काटने के बाद उन जानवरों का मृत शरीर बेचा जाता है मीट के लिए, खाने के लिए। तो नेचुरल तरीके से वो प्रोसेस नहीं है, अननेचुरल है। तो ये नेचर के साथ भी हम कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। बट आज मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं स्टार्ट करती हूँ एंड देन आई गो ऑन एंड स्विच टू अनदर टॉपिक। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं अपने टॉपिक से हटूँ। तो ये हमने अभी जाना कि कार्मिक अकाउंट क्रिएट कैसे होता है,
और कार्मिक अकाउंट अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो फिर हमारे कार्मिक अकाउंट जो हैं वही डिसाइड करते हैं कि एक आत्मा जब एक शरीर को त्यागती है और दूसरा शरीर धारण करती है, यानी कि एक शरीर को छोड़ती है, दूसरे शरीर को लेती है, तो वो बर्थिंग प्रोसेस होता है। तो वो कैसे डिसाइड होता है? हमारे कार्मिक अकाउंट पे डिसाइड होता है। तो एक आत्मा ने अभी शरीर छोड़ा, दूसरे परिवार में उसने जन्म लिया, उसके माता-पिता कौन होंगे? उसका परिवार कैसा होगा? वो गरीब परिवार में पैदा होगी या अमीर परिवार में पैदा होगी, ये सब हमारे पुण्य कर्मों पर और जो हमने नेगेटिव कर्मा करे, पुण्य कर्म हो गए हमारे पॉजिटिव कर्मा और जो पुण्य कर्म नहीं है वो हो गए नेगेटिव कर्म। तो कर्मा हमारे डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह के परिवार में जन्म लेंगे, किन सर्कमस्टांसेस में लेंगे। इसके अलावा आत्मा जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आज की तारीख में अगर उस आत्मा ने इंडिया में जन्म लिया है तो अगला जन्म उसका इंडिया में ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और दूसरी चीज़ गौर से सुनिए सब लोग, अगर मैं आज इस जन्म में हिंदू हूँ, ज़रूरी नहीं है अगला जन्म मेरा हिंदू परिवार में होगा। मैंने कैसे कर्म किस आत्मा के साथ किए हैं उसके बेसिस पे मेरा जन्म होगा। उस बेसिस पे मुझे जब अपने कार्मिक अकाउंट सेटल करने होंगे तो हो सकता है अगला जन्म मेरा मुसलमान के घर में हो। तो इसलिए आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से रहना, एक दूसरे को सम्मान देना, दूसरे के रिलीजन को उतनी ही महत्वता देना जितना कि हम अपने को देते हैं बहुत ज़रूरी है। एक आत्मा की ग्रोथ तभी होती है जब वो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में जन्म लेती है, फिर उस रिलीजन को समझती है, फिर तीसरे रिलीजन में जन्म लेती है। इसके ऊपर मैं गहराई से बात करूंगी जब मैं अपना आत्मा और रिलीजन के कंसेप्ट को मैं एक अलग टॉपिक बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, पर आज का वो टॉपिक नहीं है, तो इसको मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। पर जहां आपके कार्मिक अकाउंट होंगे, अगर आपके कार्मिक अकाउंट आज की तारीख में इंडिया में है तो आप इंडिया में जन्म लेंगे, उन कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करेंगे। अगले जन्म में आप हो सकता है अमेरिका में जन्म लें और हो सकता है जन्म ना भी लें, पर अगर आपके कार्मिक अकाउंट अमेरिका में है तो आप काम की वजह से या शादी हुई आपकी, किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप अमेरिका पहुंच जाएंगे। जैसे मैं पहुंची हूँ, मेरा जन्म इंडिया में हुआ था और शादी होने के बाद मैं अमेरिका में हूँ क्योंकि मेरे कार्मिक अकाउंट्स अमेरिका में हैं, जिनको मुझे सेटल करना है इस जन्म में। तो हमारी जगह भी निर्धारित होती है हमारे कार्मिक अकाउंट्स के बेसिस पर। अब मैं इसके आगे डिस्कस करना चाहूंगी कि ये हमारी जो जन्म होता है वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में होता है। एक रिलीजन में कभी भी आपका जन्म नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे रिलीजन्स हैं जो कि इस चीज़ को नहीं मानते हैं। हिंदू सोचते हैं कि बस वो हर बार हिंदू ही परिवार में जन्म लेते हैं, मुसलमान भी यही सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया। फिर आता है पुनर्जन्म, जिसको कि हम रीइंकार्नेशन भी बोलते हैं। तो हर आत्मा जब कर्म करती है तो उसके कार्मिक अकाउंट खुलते हैं। उन कार्मिक अकाउंट को सेटल करने के लिए उसको अगला जन्म लेना ही पड़ता है। वो आत्मा कभी भी ऐसा नहीं है कि बस एक जन्म लिया और उसके बाद उसको साल्वेशन मिल गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। जिसको कि हम कहते हैं कि मुक्ति मिलना, मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति आपको तभी मिलेगी जब आपके कार्मिक अकाउंट्स सेटल हो चुके हैं, बट ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। कार्मिक अकाउंट जल्दी लोगों के खत्म नहीं होते और इसके ऊपर मैं अगली बार फिर से अलग एक टॉपिक लेकर आऊंगी, उसका हम डिस्कस करेंगे। आज हम इतने ही पे ही इस चीज को छोड़ेंगे। तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में री इनकारनेशन को माना जाता है। वो जानते हैं कि एक आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, नया जन्म लेती है। लेकिन बहुत सारे रिलीजन्स हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम रिलीजन को जो फॉलो करते हैं वो भी बिलीव नहीं करते हैं पुनर्जन्म में। पर बहुत रिसर्च हो चुकी है, मैंने खुद किताबें पढ़ी हैं और डोलोरेस कैनन है जो कि एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, उनकी मैंने ढेरों किताबें पढ़ी हैं इस टॉपिक पर। उनके कॉन्वोलेटेड यूनिवर्स के ऊपर 5 सीरीज हैं और वो मेटाफिजिकल भी है।
बट ये इन्होंने हिप्नोटाइज करके जब इन्होंने अपने क्लाइंट्स के थ्रू जाना कि एक आत्मा ने एक जगह से दूसरी जगह जन्म लिया, और इन्होंने एक्चुअली बहुत डिटेल में ये भी बताया है कि कई आत्माओं ने एक पानी की बूंद के रूप में भी जन्म लिया। उन्होंने एक पानी की बूंद कैसे महसूस करती है, क्या सोचती है, उसके बारे में बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है। कुछ आत्माओं ने एक पत्थर के रूप में जन्म लिया, जैसे कि पहाड़ बनते हैं, रॉक्स हैं, तो उन्होंने बताया कि बहुत बोरिंग होता है एक पत्थर के रूप में जन्म लेना, क्योंकि आप एक पत्थर में बस बैठे हुए हो, कुछ कर नहीं रहे हो, बिकॉज पत्थर क्या करता है, एक ही जगह बैठा है ना, वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो इन्होंने अपने हिप्नोथेरेपीज के थ्रू बहुत सारे वेल्स के ऊपर भी है, बहुत सारे इन्होंने क्लाइंट्स जो कि ह्यूमन फॉर्म में हैं, उनका जब पुनर्जन्म के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया, तो उसमें उन्होंने अपना थेरेपी के दौरान ये चीजें बताई कि मैं पिछले जन्म में मछली थी, किसी ने बताया कि मैं रॉक था, किसी ने बताया कि मैं वॉरियर था या थी। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और कॉन्वोलेटेड यूनिवर्स की 5 सीरीज है, वो पांचों सीरीज मैंने पढ़ी बिकॉज इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके अलावा थ्री वेव्स ऑफ द वॉलंटियर्स एक किताब है डोलोरस कैनन की, जो कि मैंने पढ़ी थी। फिर फाइव लाइव्स रिमेम्बर्ड, ये भी मैंने पढ़ी है, बिकॉज अगर आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो इंटरेस्ट आता है, और वो किताबें इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप एक सीरीज खत्म करके यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक। तो ये मैंने इनकी किताबें पढ़ी जिसमें इन्होंने बहुत सारी पास्ट लाइफ्स एक्सप्लोर करी डिफरेंट क्लाइंट्स की, उसके बारे में इन्होंने डिटेल में लिखा। और जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है, इसमें हम जिन चीज़ों से डरते हैं, जिन चीज़ों का हमको फोबिया है, या जो हमारे टैलेंट्स हैं, वो भी हमारे पिछले लाइफ से आते हैं, क्योंकि आत्मा में सारी स्टोर रहती है प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज। तो प्रीवियस लाइफ में अगर आप पेंटर थे, तो इस लाइफ टाइम में आपको पेंटिंग का बहुत शौक होगा। और अगर आपने देखा होगा अभी कितना इंडियन आइडल है, अमेरिकन आइडल है, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं एंड दे सिंग सो वेल, कितना ब्यूटीफुली गाते हैं, कितनी कहाँ तान खींचनी है, कहाँ छोड़नी है। तो इतना 5-5, 6-6, 10-10 साल के बच्चे हैं, तो ये सब कहाँ से हो रहा है? सोचने की बात है। ये सारे बच्चे जो हैं वो शरीर में कॉस्ट्यूम उनका बच्चे का है, पर उनके अंदर आत्मा जो है उसमें रिकॉर्डिंग है पिछले जन्मों की, जहां उन्होंने अपने सिंगिंग के ऊपर बहुत रियाज किया है। रिनाउंड सिंगर्स वो रह चुके हैं, रिनाउंड पेंटर्स रह चुके हैं। तो जब आप इस टॉपिक को गहराई से समझेंगे, आत्मा का री होता है, फिर जब आत्मा नया जन्म लेती है, प्रीवियस लाइफ की उसकी मेमोरीज उसके साथ चली आती हैं, और जो क्वालिटीज उस आत्मा में प्रीवियस जन्म में थी, या जो उसके गुण थे, चाहे वो गाने के हो, पेंटिंग के हो, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में आप देख लीजिए, आपको देखने को मिलेंगी ये सारी चीजें। बल्कि मैंने तो कई ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां पर एक इस्लामिक घर में पैदा हुआ बच्चा, मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ बच्चा, पूरी उसको भगवत गीता याद है। कहाँ से याद है? जब उसने जन्म लिया है मुस्लिम परिवार में, तो उसको ये जो भगवत गीता है, या आपके रामचरितमानस है, इन सब चीजों में क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि वो आत्मा कहीं ना कहीं एक हिंदू परिवार में जन्म ले चुकी है पहले जन्मों में, तो इसलिए अभी उसकी आत्मा में वो रिकॉर्डिंग है। कई लोगों का क्रिश्चियनिटी में बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो पिछले जन्म में उस रिलीजन में पैदा हो चुके हैं, उस परिवार में उन्होंने जन्म लिया है, इसलिए उनका इंक्लिनेशन रहेगा, वो बहुत क्यूरोसिटी भी रहेगी, बहुत चीजें वो जानते भी हैं और भी एक्सप्लोर करेंगे। तो उसी तरह से हमारी ग्रोथ होती है ना, एक ही एक चीज करते रहेंगे तो कहाँ आत्मा की ग्रोथ होगी? आत्मा तो आती है ग्रो करने के लिए धरती पर, जो कि मैंने अपने प्रीवियस सोल एमनेशिया वाला जो मेरा टॉपिक था, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि प्लैनेट अर्थ पे आत्मा क्यों आती है, एक्सप्लोर करने, नई नई चीजों को सीखने। तो हम नए रिलीजन में जब जन्म लेते हैं, नए धर्म में जन्म लेते हैं, तो हम नई चीज सीखते हैं। ऐसे ही हम इंडिया में जन्म लेते हैं, फिर अमेरिका में लेते हैं, या यूरोप में लेते हैं, तो हम नया कल्चर, नया रिलीजन,
नई जगह के बारे में सीख रहे हैं, कितनी चीजें हैं, नया खान पीन, नए कस्टम्स, ट्रेडिशंस। उसी के लिए तो आत्मा आती है जन्म लेने धरती पर। तो इस चीज को जब आप समझने लगेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा एक दूसरे के साथ प्यार से रहना, दूसरे के कल्चर को समझना, उनके ट्रेडिशंस को समझना, उनके खाने को, उनके पहनावे को समझना। कितनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। तो डेलोरेस कैनन के अलावा इयान स्टीवनसन भी हैं। उन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत रिसर्च करी और उन्होंने ये जाना कि छोटेपन में बच्चों ने, जो कि 5 साल से छोटे भी रहे हैं बच्चे उसमें कुछ, उन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ें अपने प्रीवियस लाइफ टाइम की शेयर करी हैं कि जब उन्होंने एग्ज़ैक्ट अपने माता-पिता का नाम बताया, उन्होंने एग्ज़ैक्ट वो टाउन और स्टेट बताई जहाँ वो पैदा हुए थे, और जब वो सारे इंसिडेंट्स को आगे तहकीकात करी गई, एक्सप्लोर किया गया, तो वो सारे नाम, वो जगह, सब कुछ बिल्कुल क्लियर तरीके से सामने आई है। तो इयान स्टीवनसन की भी जो रिसर्च है वो पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है कि रीइंकार्नेशन होता है, जिसको कि हम पुनर्जन्म बोलते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया या बताया कि हमारा जन्म निर्धारित होता है हमारे कर्मों के बेसिस पे, और कर्म हमारे कैसे बनते हैं? कार्मिक अकाउंट के द्वारा। कार्मिक अकाउंट नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो हमारे अब कर्म जो है वो बनते कैसे हैं? कर्मा थ्योरी क्या है? इतना तो हम सब जानते हैं कि हम जो देंगे वही मिलेगा, राइट? अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन करना क्या सिर्फ हाथ से होता है? जो कर्म हम हाथ से करते हैं, क्या वही कर्म होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्म हम बहुत तरीके से करते हैं। हम जो कुछ सोच रहे हैं ना, वो भी कर्म है। जो हम बोल रहे हैं, वो भी कर्म है। जो हम हाथ से करते हैं, वो भी कर्म है। तो कर्म 3 तरीके से बनते हैं। मन से, वचन से, और फिजिकली जो हम हाथ से काम कर रहे हैं उससे। मनसा वाचा कर्मणा। सोच, शब्द एंड एक्शन, ये तीनों हमारे कर्म बनाते हैं। फिर हमारे कर्मों के द्वारा हमारी वाइब्रेशंस भी क्रिएट होती हैं। अब जो भी जिस तरह का हमने कर्म किया है वो हमारे ऑरा में आने लगता है। आपने ध्यान दिया होगा कि कभी आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो उस आत्मा को या उस इंसान को देखते ही ना आपको कई बार अच्छा नहीं लगता, जबकि आपने बात भी नहीं करी है। बस खाली देखा और फॉर सम रीजन यू फील अनईजी, क्योंकि आपकी ऑरा और उनकी ऑरा, या आपके वाइब्रेशन और उनके वाइब्रेशन मैच नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ कार्मिक अकाउंट आप दोनों के ऐसे क्रिएट हुए हैं कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहली बार आप उनसे मिलते हो, आप कहते हो अरे पहली बार मिल रहे हैं और लगता है जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं, अपना सा लगता है। तो कोई अपना सा क्यों लगता है? क्योंकि आप उससे पहले मिल चुके हो, पिछले जन्म में उसको जान चुके हो। उसके साथ आपका कर्मों का आदान प्रदान बहुत सुंदर रहा है। कई बार फ्रेंड्स होते हैं, कितने क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, क्यों होते हैं? ऐसा थोड़ी है कि इसी जन्म में फ्रेंड्स बने। पिछले जन्म में उनका आपके साथ कोई ना कोई अटूट रिश्ता रहा है, जो कि बहुत सुंदर रहा है, और वो इस जन्म में उसके वाइब्रेशंस आपको मिल रहे हैं। तो इसलिए कहते भी है ना, जो आप बोते हो वही मिलता है। एज यू सो शैल यू रीप। हाय नियन, come here, come here. Hi, this is my pet Nian. Nian, you want to say hi? Nian, Nian, you want to say hi? तो अब जैसे मेरा पेट है, इसके साथ भी मेरे कार्मिक अकाउंट हैं, आपके पेट्स के साथ भी कार्मिक अकाउंट रहते हैं। तो पेट ऐसा नहीं है कि एडहॉक कहीं से भी आपके जीवन में आ गया। पेट्स जो होते हैं उनके भी अपने मालिक के साथ कार्मिक अकाउंट होते हैं। वो भी आपके जीवन में पहले भी आ चुके हैं और फिर से आते हैं। फिर अब हम बात करेंगे कि सोल ऑन द वर्ल्ड ड्रामा स्टेज। तो हम सारी आत्माएं जो हैं वो क्या कर रही हैं? धरती से हम जो नीचे आए हैं, इस धरती, सॉरी,
सोल वर्ल्ड से जो हम नीचे आए हैं इस धरती पर, इस धरा पर, हम एक एक्टर के रूप में आए। आत्मा तो इटर्नल है। जब ये शरीर धारण करती है तो ऑब्वियसली इसको रोल प्ले करना है। रोल इसलिए प्ले करना है क्योंकि हमको यहाँ पर आकर अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस करना है, डिफरेंट चीज़ों का टेस्ट लेना है, डिफरेंट रंगों को महसूस करना है, फूलों की खुशबू को सूंघना है, रिलीजन्स को एक्सपीरियंस करना है, कस्टम्स को एक्सपीरियंस करना है, डिफरेंट नेशंस में जाकर यूरोप कैसा है, इंडिया कैसा है, अमेरिका कैसा है। तो जब तक हम डिफरेंट जन्म नहीं लेंगे तो हम सारे पूरे संसार को कैसे जानेंगे। कभी हम माँ के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं, कभी एक पिता के रूप में संसार को एक्सपीरियंस करते हैं, बट ये मैं छोटे दायरे में बता रही हूँ। बट एक एक इंसान कितने सारे रोल प्ले करता है। पहले बच्चा बन के आता है, फिर उसके बाद वो बच्चा बनता है, बच्चे के बाद वो फिर ग्रो करता है, फिर एक युवक बनता है, युवक बनने के बाद फिर वो किसी से शादी करता है, शादी करने के बाद वो एक पति बनता है, पति बनने के बाद एक पिता बनता है, पिता बनने के बाद फिर वो जब उसके खुद के बच्चे हो जाते हैं तो वो एक नाना नानी बनता है। तो कितने सारे रोल्स हम प्ले करते हैं, वो रोल्स चेंज हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे रोल्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन एक्टर कौन है? आत्मा। आत्मा वही है। वही एक आत्मा कितने सारे रोल प्ले कर रही है। बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक कितने सारे रोल्स प्ले कर दिए। एक फीमेल का भी आप ले सकते हैं कि वो उसने जन्म लिया बेटी के रूप में, फिर बेटी किसी की घर की बहू बनी, बहू बनने के बाद किसी की पत्नी भी है, फिर माँ बनी, माँ बनने के बाद बच्चों को पाला पोसा, फिर एक सास बनी, मदर इन लॉ बनी, मदर इन लॉ बनने के बाद वो ग्रैंड मदर बनी। तो कितने सारे रोल्स हम प्ले करते हैं। इसके बीच में मैंने प्रोफेशनल रोल्स नहीं डाले। कुछ लोग डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे कंसेप्ट्स मैंने अपने प्रीवियस दोनों जो शुरू में जो वीडियो बनाए थे सोल एमनेशिया पर, और क्या हम ह्यूमन एंड बीइंग हैं या दोनों अलग अलग हैं या कंबाइंड है, उसमें मैंने ये सारा कंसेप्ट बहुत ही डिटेल में समझाया है। तो आज का मेरा ये जो मैंने ये टॉपिक पिक किया, वो मैंने इसलिए पिक किया था कि हमको अपना जो दायरा है सोचने समझने का उसको ब्रॉड करना पड़ेगा। संकीर्ण तरीके से नहीं सोचना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं इस शरीर में हूँ और मैं इस परिवार में हूँ। इसके बियॉन्ड हम सबको उठना पड़ेगा। रिलीजन तो हमने धरती पर आकर बनाया ना, आत्मा का रिलीजन नहीं। और आत्मा एक ही रिलीजन में कभी जन्म ही नहीं लेती। आत्मा एक कंट्री में हमेशा जन्म नहीं लेगी, मे बी 10 जन्म एक कंट्री में लेगी, उसके बाद वो दूसरी कंट्री में जन्म लेगी, डिपेंडिंग ऑन द कार्मिक अकाउंट। तो अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आत्मा का एज मेंशन्ड कोई रंग रूप नहीं होता। आत्मा एक एनर्जी है और उसको आप जितना जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि आत्मा का कोई रिलीजन नहीं है, हम सब एक हैं, हम सब एक परमात्मा की संतान हैं, बच्चे हैं हम एक के। तो कितनी यूनिटी होगी हम सबके बीच में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, हम सब एक हैं, एक बल, एक भरोसा, सिर्फ एक परमात्मा है, उसकी हम सब बच्चे हैं, संतान हैं। तो मैं यहीं पर अपना ये वीडियो समाप्त करना चाहूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऊपर ये जो बेल है उसको टिंग 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 करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। मेरे कोई भी वीडियोस मैं एडिट नहीं करती हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि ऑथेंटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब इंसान हैं और इंसान से ही गलतियां होती हैं। तो मेरे वीडियोस बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं ये ऑटोमेटेड नहीं बना रही हूँ। और हम सब सीख रहे हैं। हम बोलते हैं चीज़ें, उसमें हम कुछ चीज़ सही भी बोलते हैं, कुछ गलत भी बोलते हैं, बट
दैट्स व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए और बताइए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगली बार फिर से मिलते हैं, फिर मैं कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊँगी और उसके ऊपर हम मिलकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्ते, गुड बाय, टेक केयर।